हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ PSIR ऑप्शनल कोर्स एंड दिस इज़ यूनिट 6 ऑफ PSIR ऑप्शनल विच इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के काफ़ी सारे सब पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज़ हैं, अलग अलग मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जिनमें से एक सब टॉपिक है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब हर सब टॉपिक में, जैसा आपको पता ही है, मैं बता देती हूँ हर सब टॉपिक में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स बनाए जाते हैं, पूरा जो कंटेंट बना हुआ है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक आपका UPSC का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो UPSC के सिलेबस से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो सिलेबस में हैं उनमें से भी कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। तो जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका वेटेज क्या है, उसके भी सब टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनके सब टॉपिक्स में से भी किसका कितना वेटेज है। तो जैसे कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के अंडर, ठीक है। और एक और टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर है सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब सोशल डेमोक्रेसी, ऑल्दो ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो पिछले 40 साल में UPSC यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक एज सच प्रिपेयर करने को नहीं बोलूँगी कि आप ये टॉपिक छोड़ सकते हो। एंड में आपको टाइम लगे या आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है वो आप पढ़ लो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ये टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया इसमें से कोई क्वेश्चन, बट ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट ज़रूर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपको इस चीज़ में ज़रूर हेल्प कर देते हैं। आप कोई भी बुक परचेज कर लो मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उससे आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर भी जाओगे तो यहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीडिफाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोगों ने दोबारा से उसको रीअरेंज किया है ताकि आपको प्रॉपर हर एक यूनिट के भी सब टॉपिक्स पता लगे कहाँ से UPSC क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये भी देख लेते हैं। तो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, असेस द डेलिब्रेटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, फीचर्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, अगेन बहुत ही बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है। फिर 2019 में बहुत ही रिसेंटली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कमेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन। 2017 में फिर दोबारा पूछा गया था, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट हैव इट्स सेलेंस विदाउट पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डज नॉट हैव इट्स क्रेडेंस विदाउट डेलिब्रेशंस कमेंट। तो यहाँ पर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की कंपैरिजन में बात की गई है, उन दोनों को रिलेट करके बात की है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 2010, 2014, 2019, 2017 मतलब कितने बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एंड इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे। इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ये छोड़ना मत। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है। ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑप्शनल क्लासरूम कोर्सेज में PSIR ऑप्शनल कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी ऑप्शनल कोर्स की डिटेल्स हैं वो आपको इस पेज से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो उसको। तो अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक पार्टी होती है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि हम लोग आम आदमी, रिप्रेजेंटेटिव जो हम सिटीजन्स हैं, वो हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे आगे जाके लॉज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो। और दूसरी पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो होते हैं सिटीजन्स, हम लोग। तो हम दोनों ही लोगों के कुछ कुछ डिसीजंस होते हैं। भाई हम लोग भी कुछ अपने हिसाब से, अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से, जो बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस के हिसाब से, जो खेती कर रहा है वो अपने हिसाब से, जो पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से, टीचर्स अपने हिसाब से, तो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर अपने अपने हिसाब से अपने अपने डिसीजंस देता है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं सबकी। तो सिटीजन्स क्या करते हैं कि वो अपने कुछ डिसीजंस लेंगे, ठीक है, कि वो चाहेंगे कि इस तरीके के लॉज बने। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से डिसीजंस को पहले रखते हैं, कौन से डिसीजंस को मानते हैं, उनके लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कौन से डिसीजंस प्रायोरिटी हैं और होना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें डिफ़र भी कर सकती हैं। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है इसमें, कि जो भी डिसीजंस
सिटीजन्स लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपको अपने जो डिसीजंस हैं जो आप ले रहे हो उनको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिटीजन्स कोई भी डिसीजन ले लेंगे कि भैया हमें तो सब कुछ फ्री चाहिए, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हो। तो आपको अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों आपको कोई चीज़ फ्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ जाता है कि आप कौन सा आपका इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, वो देखा जाएगा कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा पुअर है तो फिर उस केस में आपको जो चीज़ें फ्री चाहिए आप उसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरीके से जो उन्होंने किया है कि उन्होंने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अगर उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है तो वो उन्होंने क्यों किया उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको। तो हर डिसीजन आप ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते रैंडमली, आपको वो चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जब भी सिटीजन्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी डिसीजन लेते हैं और उसको जस्टिफाई किया जाता है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की डिमांड होती है, ठीक है, जहाँ पर दोनों से ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी लॉ आप दोनों एक दूसरे पर इम्पोज करोगे उसको आप जस्टिफाई करो। तो हर एक डेमोक्रेसी में होता क्या है कि लीडर्स को अपने रीजंस देने पड़ते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। हर 5 साल में जब इलेक्शंस होते हैं, सरकारें चेंज होने का टाइम हो जाता है, तो उसमें लोग आते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस आते हैं, वो बताते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। बट बीच में अगर उनकी सरकार चल रही है, इलेक्ट हो जाते हैं, वो लोग अपना रूल कर रहे होते हैं, उस बीच कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर सिटीजन्स को लगता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये लोग कर ही नहीं रहे हैं जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की थी, तो उस पर वो लोग उससे जस्टिफिकेशन मांगते हैं। तो तब लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अपने डिसीजंस के लिए ये रीजंस देने पड़ेंगे कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस क्यों तोड़े, और अगर तोड़ने थे तो आपने पहले बोला क्यों, है ना। तो वो चीज़ है। और जो सिटीजन्स रीजंस देते हैं वापस से रिटर्न में कि आपने ये क्यों नहीं किया, ठीक है, तो उसको भी उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हर एक केस में एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है। हर एक इशू हमेशा डेलिब्रेशन नहीं रिक्वायर करता है, हर एक इशू में डेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये यहाँ पर है डेलिब्रेटिव थ्योरी का मतलब। अब डेलिब्रेटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जब हम समझते हैं तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में ये चीज़ होती है कि ये और जो अलग अलग फॉर्म होती हैं डिसीजन मेकिंग की उसके लिए भी एक स्पेस छोड़ता है, चाहे वो ग्रुप्स में बार्गेनिंग हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव के द्वारा सीक्रेट ऑपरेशंस ऑर्डर किए गए हों, तो आप हर चीज़ पे रीज़न नहीं मांग सकते, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है पूरा कि आपको हर एक डिसीजन जो आप लेंगे उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेलिब्रेटिव थ्योरी का ही पार्ट है, बट ये एक कॉमन चीज़ है जो कि अलग अलग कंसेप्शंस ऑफ डेमोक्रेसी में देखी जाती है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हर इंसान को सिर्फ आप ऐसे ट्रीट ना करें कि ये सिर्फ लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं कि इनको हम लोग बस रूल्स बना देंगे इनके लिए और इनको हम लोग उन रूल्स के हिसाब से चलाएंगे। तो वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, या फिर हम कोई पैसिव सब्जेक्ट्स नहीं हैं जिनको रूल किया जाएगा, बट हम एक ऑटोनॉमस एजेंट्स हैं जो कि गवर्नेंस में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे अपनी खुद की सोसाइटी में, ठीक है। हमारी ही सोसाइटी है, हम डिसाइड करेंगे कि इस सोसाइटी में किस तरीके के रूल्स होने चाहिए, हमें कैसे रहना है, कैसे हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो हमें खुद से आगे बढ़कर गवर्नेंस का पार्ट बनना पड़ेगा, चाहे हम वो चीज़ डायरेक्टली करें, चाहे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो चीज़ करवाएं। पर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपको इन्हीं ऑटोनॉमस एजेंट्स जो हम लोग हैं हमसे ही ये काम करवाना है, हमें पार्टिसिपेट करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एजेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को, अपने रीज़न्स को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। जो भी रीज़न्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा दिए जाते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और या फिर ये डिमांड करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव से ही कि वो ये रीजंस दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आपको बेसिकली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। और ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम उन लॉज को जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि हमें इन दी एंड साथ में ही रहना है,
ठीक है। तो ऐसे म्यूचुअली रिस्पेक्टेबल लॉज होने चाहिए, ऐसे लॉज बने जहाँ पर हम लोग आराम से रह पाएँ। तो ये जो रीज़न्स डिमांड किए जाते हैं या रीज़न्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो उनसे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक जस्टिफिएबल डिसीजन आता है सामने, और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वैल्यू एक्सप्रेस होती है, ठीक है। तो सब लोग आराम से रह सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कि इस प्रोसेस में जो रीजंस दिए जाते हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम रीजंस डिमांड करते हैं, देते हैं रीजंस, तो ये हर एक सिटीज़न पर एसेसिबल होना चाहिए, हर एक सिटीज़न को एसेसिबल होना चाहिए कि जिस भी सिटीज़न को ये डिसीजंस दिए जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, तो हर एक सिटीज़न्स को पता होना चाहिए हमारे लिए ये रीज़न इन्होंने दिया है कि ये इसलिए किया है या इसलिए नहीं किया इन्होंने ये डिसीजन। तो जब भी कोई आपके ऊपर अपनी विल थोप रहा है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हो चाहे वो हम हो, भाई हम भी तो अननेसेसरी डिमांड्स कर सकते हैं ना कि भाई हमारे लिए बिजली, पानी, रहना, खाना सब कुछ फ्री कर दो। अगर हम ये डिमांड करने लगे तो ये भी एक अनरीजनेबल सी डिमांड हो गई ना हमारी भी। तो हमें भी एज फेलो सिटीजन्स अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा और रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी एसेसिबल रहे, या फिर हमारे जो बाकी साथ में सिटीजन्स हैं उनके लिए भी एसेसिबल रहे। अगर हम कहते हैं कि हमारे लिए ये शॉप का खाना सारा कुछ फ्री हो जाना चाहिए, तो वो शॉपकीपर भी तो हमारा फेलो सिटीज़न है ना, तो उसको भी, उसके लिए भी तो ये चीज़ कॉम्प्रिहेंसिबल आपको करनी पड़ेगी, जस्टिफाई करनी पड़ेगी आप क्यों कह रहे हो ऐसा। तो वो हर एक पार्टी के लिए म्यूचुअली रिस्पेक्टेबल डिसीजन आना चाहिए। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कि ये जो प्रोसेस है ये एक ऐसा डिसीजन लेकर के आता है, ऐसा डिसीजन प्रोड्यूस करता है जो कि हर एक इंसान पर बाइंडिंग हो जाता है, वो भी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए बाइंडिंग होता है हर एक सिटीजन्स पर, ठीक है। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो हर एक चीज़ का ध्यान रखती है कि जब डिसीजन हो जाएगा तब क्या होगा, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पहले क्या होगा। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर फ्री और इक्वल सिटीजन्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को रीजंस देते हैं जो कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल भी हो और असेसिबल भी हो। अब कुछ फीचर्स हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, तो शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स, कुछ लोग जो कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स आप पढ़ सकते हो, माइकल वॉल्जर हैं, जे कोहेन, जे रॉजर्स हैं, देन बर्नार्ड मेनन है, एस.एल. हर्ले हैं एंड जे.एस. फिशकिन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किया है और उसमें उन्होंने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, उनके एक्सपोनेंट्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है उसके दो फीचर्स हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी हम बात करते हैं। क्या फीचर्स हैं इनके, बहुत शॉर्ट में हम लोग समझेंगे इसको। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो है वो एक पॉपुलर रूल का भी एलिमेंट अपने पास एम्बॉडी करना चाहिए। अब पॉपुलर रूल का एलिमेंट एक होना चाहिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ताकि जो भी कुछ भी इश्यूज़ अराइज होते हैं तो उस पर ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग एक ही इशू पे लड़ रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि सब लोग एक अगर कोई भी इशू ऐसा आ जाता है तो आपको ये एनकरेज करना चाहिए कि लोग पब्लिक डेलिब्रेशन हो, लोग आके पार्टिसिपेट करें उस चीज़ में और एक ओपन डेलिब्रेटिव प्रोसेस के थ्रू ये समझा जाए, ये चीज़ें समझी जाएं और ये एक ओपन डेलिब्रेटिव प्रोसेस के थ्रू ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी स्थापित हो, ठीक है, ये चीज़ बात की गई है। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का दूसरी बात ये कही गई है कि ये एक ऐसी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करता, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ही लड़ रहा हो कि भैया मेरे को तो ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मेरे को तो फ्री खाना चाहिए ही चाहिए, फ्री फूड चाहिए मुझे ज़ोमैटो से पूरा 1 साल के लिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन इस बात पे अड़ जाता है कि ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, ये होना ही चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है कि ऐसे मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट नहीं करता जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लड़ी जा रहा है। आपको हर एक सिटीज़न के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई जो ज़ोमैटो कंपनी चला रहा होगा या जो पर्सन वो एक शॉप चला रहा होगा,
जहाँ पर वो फूड शॉप है, तो वो आपको क्यों सपोर्ट कर देगा, वो अपना नुकसान क्यों करवाएगा, है ना। तो उसका भी तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो म्यूचुअली सभी के लिए, सिटीजन्स के लिए कंफर्टेबल हो, जो किसी को भी हार्म ना करे, किसी की लाइफ को गलत ढंग से नुकसान ना पहुँचाए। तो बेसिकली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसे मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है जहाँ पर एक इंडिविजुअल दूसरों को परसुएड करने का ट्राई करता है कि एक रीज़नेबल सॉल्यूशन मिल जाए पब्लिक इश्यूज़ के लिए। तो अलग अलग पब्लिक इश्यूज़ तो अराइज होते ही हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे आना चाहिए कि अगर मान लो किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है खाने के, इस वजह से तुम लोग दे दो, तो अगर किसी पर्सन के लिए कोई फेवर कर भी देता है या कुछ भी ऐसी हेल्प कर देता है, सब लोग मिल के हेल्प कर देते हैं, तो आपको परसुएड करना है कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, तो एक रीज़नेबल सॉल्यूशन निकल के आएगा पब्लिक इश्यूज़ के लिए। ऑलराइट, तो ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोशल डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो synopsisis.in वेबसाइट पर। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।